खबर आ रही है। देखिए, संभल मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी भी फैसले को देने पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि संभल में शांति बनाए रखें, प्रशासन निष्पक्ष रहे। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह अहम निर्देश। निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन ना ले, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है और साथ ही निचली अदालत कोई एक्शन ना ले, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हम सीधे रुख कर लेंगे संजय शर्मा का, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का, क्या है पूरी डिटेल आप दर्शकों के बीच रखिए, क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले याचिकाकर्ता ने सर्वेक्षण को चुनौती दी और ये कहा कि असाधारण मामला है जिसमें आनन फानन में फैसला लिया गया और आनन फानन में कहा गया कि सर्वे कराया जाए। तो असाधारण मामला, इसलिए अदालत भी इस पर असाधारण कदम उठाए और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा है कि इस मामले में वो फिलहाल कोई कार्रवाई ना करे और कहा है मस्जिद कमेटी अपना जवाब दाखिल करे, जो जवाब उनसे मांगे गए हैं वो जवाब दाखिल करे। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि संभल की अदालत में जनवरी में इस मामले पर सुनवाई होगी। इसके बाद सीजेआई ने जिला प्रशासन से कहा कि आप सौहार्द बनाए रखें और इस बात का ध्यान रखें कि पीस कमेटी की मीटिंग बराबर होती रहे, शहर में किसी तरह का कोई असंतोष, उपद्रव या ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में ये सुनवाई अभी चल रही है और इसमें कहा है कि 3 वर्किंग डे में इसमें कोई अपील या रिवीजन आती है तो उसे 3 वर्किंग डे में इस पर सुनवाई की जाए। और साथ ही प्रशासन से भी कहा गया है कि शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश हो, यह सुनिश्चित हो। इसमें किस तरह से देखा जाए राज्य सरकार के लिए? इसमें राज्य सरकार के लिए साफ निर्देश है कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखे। कोर्ट से भी ये कहा गया है कि वो इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि अभी जो अशांति की, असंतोष की धूल जो उड़ रही है उसे बैठने दिया जाए और पीस कमेटी की मीटिंग बराबर होती रहे ताकि लोगों को शांति के लिए और अमन बढ़ाने के लिए बूस्ट किया जा सके। और जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो इसके बाद क्या रुख हो सकता है? अब हाई कोर्ट का रुख किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप इस मामले में हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। आपने सीधे लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया है और जो आर्टिकल 32 है उसके तहत आपने ये कदम उठाया है, लेकिन अभी फिलहाल क्यों ना इसमें आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट के आगे ये सारी बातें रखें। तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए और आप हाई कोर्ट जाइए। और इस बीच में निचली अदालत को कोर्ट ने एहतियातन ये कह दिया है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करे, कोई सुनवाई ना करे, कोई कार्रवाई नहीं हो जिससे कि असंतोष और बढ़े। तो संजय, जो दोनों पक्ष हैं, चाहे इसमें मुस्लिम पक्षकार हो या हिंदू पक्षकार, उनके लिए ये दोनों धड़ों के लिए किस तरह से फैसला वो अपने हिसाब से देख रहे हैं इसको, जो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया? फिलहाल तो जिस तरह की स्थिति उसमें यथास्थिति बहाल रखने का ही संकेत मिल रहा है और कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत से भी कि किसी तरह कोई हियरिंग या एक्शन ना हो और बिना हाई कोर्ट के परमिशन के आगे कुछ भी ना किया जाए। अब जो भी होगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के परमिशन से होगा, उनके आदेश से होगा, उनकी रजामंदी और मंजूरी के बाद होगा। तो यानी कुल मिलाकर अब ये है कि कुछ रिस्पोंडेंट हैं वो कैविएट दाखिल करना चाहते, कुछ रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने कैविएट दाखिल की है। तो ऐसे में अब सारे मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ही जाती हुई नजर आ रही है। तो इसके साथ ये भी हम समझे कि जो ये मामला तूल पकड़ रहा था, गरमाया था, फिलहाल कुछ दिनों के लिए या महीने के लिए, कुछ समय के लिए ये अब इसमें विराम लगेगा, शांति व्यवस्था रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए तो अब हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो हाई कोर्ट भी इस मामले में बहुत एहतियात के साथ और बहुत ही जैसा कि हाई कोर्ट आमतौर से अदालतें, ऊंची अदालतें अपने विवेक के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वैसे मामला आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी 8 जनवरी तक तो पूरा विराम ही लग गया है। तो लगभग 1.25 महीना का टाइम, 1 महीने का टाइम है, 1-1.25 महीने का, तो वो टाइम मामले को नियमित करने में या हालात कंट्रोल करने के लिए काफी समय होगा प्रशासन के लिए। बिल्कुल संजय, जुड़े रहिएगा। दर्शकों को ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से बता दें। संभल मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी भी फैसले देने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि संभल में शांति बनाए रखें, प्रशासन निष्पक्ष रहे। संजय, प्रशासन निष्पक्ष रहे,
इसमें चलिए आपका हम रुख करेंगे। हिमांशु मिश्रा का भी एक बार हम रुख कर लेते हैं, संभल में ही मौजूद है हमारे सहयोगी। हिमांशु, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ कहा, आपकी मौजूदगी संभल में है, किस तरह से देखा जा रहा है इस आदेश को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था भी किस तरह से, तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। देखिए, वो तो सुबह जैसे ही 8 जनवरी के बारे में पता लगा था, यहाँ पर स्थानीय लोगों को, प्रशासन और आम लोगों को, क्योंकि लोगों के बीच से ही जो वकील थे वो कोर्ट, चंदौसी कोर्ट पहुंचे हुए थे, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जानकारी मिली थी कि आज कोई सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होगी, वजह चाहे जो उस वक्त लोगों को पता लगी थी, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली कि सर्वे रिपोर्ट कोई पेश नहीं होने वाली है फिलहाल 8 जनवरी तक, तो लोगों के चेहरे पर राहत देखी गई। और साथ साथ जो प्रशासन आपको यहां पर तैनात दिखेगा, आप ये देखिए एंट्री गेट है, और एंट्री गेट पे चूंकि जुमे का दिन है, इसलिए जो नमाज का वक्त हो रहा है, दोपहर का जो मेन नमाज होती है, उसके पहले यहां पर बड़ी संख्या में पिछले जुमे को 22 नवंबर को लोग पहुंचे थे। और उसके बाद इस बार पुलिस ने एहतियातन यहां पर न सिर्फ सुरक्षा बढ़ा दी है, बल्कि इस चीज को भी कमेटी के साथ के मिलकर इंश्योर किया है कि बाहर के लोग यहां ना आए। इसलिए बाकायदा आई कार्ड चेक हो रहा है कि आसपास के लोग जो नियमित रूप से इस मस्जिद में आते हैं, सिर्फ वही लोग आए। तो कोर्ट की जानकारी, कोर्ट में चल रहे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे तमाम जो भी वहां पर गतिविधि है, उसकी जानकारी आम लोगों को मिल रही है, और उसके बाद एक राहत और एक सुकून यहाँ के प्रशासन के चेहरे पर भी नजर आया है। लेकिन सुरक्षा में किसी तरीके की कोई ढील अभी नहीं है। पूरे मस्जिद की चारों तरफ इसी तरीके से सुरक्षा है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जो मस्जिद से हिंदू खेड़ा का इलाका हो, दियापुरवा का इलाका हो, जो 2 किलोमीटर का पूरा रेंज है, उन सभी जगहों पर डीआईजी, एसपी, डीएम सभी ने पैदल मार्च किया था। और ये देखिए, इस तरीके से लगातार जो लोग हैं उनका आना जाना यहाँ पर लगा ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बाकायदा उनके साथ पुलिस है। आप देखिए अंदर जा रहे हैं यहाँ पर, और जो इंफॉर्मेशन कोर्ट की, जो भी कोर्ट की पूरे दिन की गतिविधि थी, वो जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ पर आएंगे, मस्जिद में आएंगे, नमाज के लिए आएंगे, उनको जानकारी दी जाएगी। तो काफी बड़े पैमाने वापस आ रहे हैं आपके पास तुरंत। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजय, यानी कि 6 जनवरी के बाद अब ये सुनवाई कुल मिलाकर कह लीजिए कि 1-1.25 महीने का वक्त है, और फिलहाल तो शांति बनी रहेगी एक तरह से दोनों ही धड़ों में, और निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार भी करना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं हिंदू पक्षकारों की तरफ से और मुस्लिम पक्षकारों से। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने ये कहा है कि 6 जनवरी से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए, और इसमें 1.25 महीने का जो समय है, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, उसमें वो काफी होगा लोगों को ये संभाले रखने, क्योंकि यथास्थिति बहाल रहेगी। इसमें जो भी मामला होगा अब हाईकोर्ट के आदेश पर होगा। तो ऐसे में अब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मामला गया है, मामला जाएगा। और कुछ लोगों ने वहाँ कैविएट भी लगा दिए हैं कि उनको भी सुना जाए। तो हाईकोर्ट तय करेगा कि किन लोगों को किस तरह से सुना जाए, और क्या कैविएट लगाने वालों को, जो लोग कैविएट लगा रहे हैं वहां पर, कि उन्हें भी कोर्ट इस मामले पर कोई भी निर्णय करने के पहले उन्हें भी सुने। तो अब सारा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पर शिफ्ट हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बगैर निचली अदालत कुछ भी अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वैसे भी निचली अदालत ने 8 जनवरी तक का समय दिया है, और 8 जनवरी को इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने पर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट सील कवर अगर दी भी जाती है तो सील कवर दी जाए, और उसमें निचली अदालत क्या फैसला करती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो 8 जनवरी तक कुछ नहीं है। 8 जनवरी तक कहीं कोई सुनवाई की तारीख नहीं है। 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में इसे सुनवाई के लिए लगाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तब तक देखते हैं कि निचले हाईकोर्ट का, अगर इस बीच में अगर हाईकोर्ट में मामला जाता है तो हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट को पता रहेगा। बिल्कुल संजय, और ये बहुत बड़ी खबर है, संवेदनशील खबर है, निश्चित तौर पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संजय, कोर्ट में ही उपस्थित हैं, सुप्रीम कोर्ट में। संजय, हम चाहेंगे कि जो दर्शक अभी कनेक्ट हुए हैं, जरा उनको तफसील से बताइए, और कोर्ट रूम में क्या गतिविधियां हुई, कौन कौन पहुंचा, किसने क्या अपनी राय रखी, और सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंटर्स के साथ, मतलब जो सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण बातें कही हैं और गाइडलाइंस पे। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला, मुझे लग रहा है कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें कि सारी चीज मैं समझा सकूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो सबसे पहले हुजैफा अहमदी ने ये कहा, मस्जिद पक्षकारों की तरफ से हुजैफा अहमदी ने कहा कि जो निचली अदालत ने आदेश दिए हैं सर्वे के, आनन फानन में दिए गए हैं,
किसी भी पक्ष को, सामने वाले पक्ष को सुने बिना दिए गए हैं। ना हमें कोई नोटिस किया गया, ना सरकार से कोई नोटिस देकर जवाब मांगा गया। आनन फानन में एक तरफा फैसला हुआ है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में फिर दूसरे पक्ष को सुना। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह मामला चूंकि निचली अदालत में 8 जनवरी तक के लिए टल गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता से पूछा कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? निचली अदालत के आदेश को कायदे से आपको हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी, तो आप यहां क्यों आए? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट में ही सुनवाई के लिए फिलहाल जाना चाहिए। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है और ये साथ में हिदायत दे दी है, साथ में निर्देश दिया है कि अब इसमें निचली अदालत बिना हाई कोर्ट के आदेश के, बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के, बिना हाई कोर्ट की रजामंदी के आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह मामला सुनवाई के लिए 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने को कहा है। तब तक निचली अदालत का जो 8 जनवरी का आदेश है, उस 8 जनवरी को सुनवाई का आदेश है, उस पर भी कोई निर्णय हो जाएगा, क्योंकि इसी बीच याचिकाकर्ता और बाकी लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करता है, क्या तजवीज करता है, क्या व्यवस्था करता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, तब तक हाईकोर्ट का भी ओपिनियन आ जाएगा। हाईकोर्ट इस मामले में निचली अदालत को कितनी छूट देता है, क्या सुनवाई के लिए अलाउ करता है या फिर अपने पास मामला बुलाता है, और सर्वे रिपोर्ट को लेकर क्या आदेश आते हैं, उन तमाम चीजों पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है संजय, आप जुड़े रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा जानकारी दे रहे हैं आप सभी दर्शकों तक, और संभल से हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, वो भी आप सभी को अपडेट कर रहे हैं लगातार तस्वीरों समेत। हिमांशु, अब चूंकि आपकी मौजूदगी है मस्जिद के आसपास संभल में, तो वहां पर क्या हालात हैं, और ये जब सुप्रीम कोर्ट से खबर निकलकर सामने आ रही है जो दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं, इसके बाद से क्या कोई रिएक्शंस आ गए, और पुलिस प्रशासन जो चुनौती उनके सामने थी, क्या वो भी राहत की सांस ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इससे कोई सुरक्षा में कमी नहीं की है। आप देखिए, अगर मैं आसपास की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने एक चीज तो पुलिस को हो गया कि कम से कम जिस चीज के लिए पुलिस सतर्क थी, अब लगातार संभ्रांत लोगों के संपर्क में वो थी ही, और एश्योरेंस भी था कि किसी तरीके के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, तो ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन, या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। यस, टुडे द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग टू द संभल इशू। द कंसर्न मॉस्क कमिटी हैड अप्रोच्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चैलेंज। विष्णु शंकर जैन को अभी आप सुन रहे थे, और तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि आप सभी को लगातार अपडेट कर रहे हैं, चाहे संभल से हो हिमांशु मिश्रा या फिर सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा। संजय, आपके पास आना चाहेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। एक बार अभिषेक से हम सवाल ले लेते हैं। अभिषेक, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सब कुछ कह दिया है, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हाई कोर्ट, ये सब कुछ कहा गया है, अब लखनऊ में इसको लेकर क्या हलचल है? क्या प्रतिक्रिया भी आ रही है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? क्योंकि हमेशा बयानबाजी तो होती है हर एक मुद्दे को लेकर।
देखिए, निश्चित तौर पर लखनऊ की नजर तो उस पर बनी हुई है, लेकिन इसे फौरी राहत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि 8 तारीख जो अगली सुनवाई की डेट लगाई है चंदौसी कोर्ट ने, अब हाई कोर्ट में इनको अप्रोच करना होगा। और जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने भी बताया कि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट को एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट देनी है वो सील बन जाएगी, यानी कि अभी इस पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। लेकिन जहां तक लखनऊ की बात है तो लखनऊ से लगातार जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। संभल में डीआईजी से लेकर के तमाम जो आला अधिकारी हैं वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज है और वहां जुमे की नमाज के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। सिर्फ संभल ही नहीं, लखनऊ तक में जुमे की नमाज को लेकर के व्यापक प्रबंध प्रशासन ने किए हैं। लेकिन फिलहाल जिस बात की बात कही जा रही थी, आज चूंकि कमिश्नर को अपना रिपोर्ट सौंपना था, तो अब ये 8 तारीख अगली डेट लगाई गई है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि फिलहाल हाईकोर्ट का जब तक कोई रूलिंग नहीं आता तब तक ये मामला आगे जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब इंतजार करना होगा, क्योंकि इस मामले को असाधारण बताया था मुस्लिम पक्ष ने और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि इस पर सुनवाई करे। लेकिन मुझे लगता है कि अब मामला हाईकोर्ट तक है, वो हाईकोर्ट इस मामले में क्या आगे लेकर के जाता है ये देखना होगा। बिल्कुल अभिषेक, जुड़े रहिएगा। एक बार फौरन हम संजय शर्मा का रुख कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। संजय, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने ये भी सुना कि 3 दिन के अंदर याचिका दायर करें हाईकोर्ट में और 3 दिन में लिस्ट हो जाएगा, यानी कि ये समझे कि याचिकाकर्ता 3 दिन के भीतर वो पहुंच जाएंगे याचिका लेकर। भाई, वंस सुप्रीम कोर्ट सेटल द पोजीशन ऑफ लॉ तो फाइनल हो जाएगा। वो सारे कोर्ट्स को, हाई कोर्ट या नीचे की जो भी अदालतें है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उनको मानना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को वंस फॉर ऑल डिसाइड कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई आगे चलती रहेगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में। और जो सर्वे ऑर्डर को चैलेंज किया गया था मस्जिद कमेटी ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट उस मामले में जैसे ही मामला वहां पर जाएगा उसमें 3 दिन के अंदर उस पर सुनवाई करेंगे। यानी कि संजय बिल्कुल आप लाइव हैं और दर्शक आपको सुन रहे हैं, यानी कि 3 दिन के भीतर अर्जी लेकर जाएं, याचिका दायर करें और 3 दिन के अंदर हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा। तो हम ये मानकर चलें कि याचिकाकर्ता फौरन रुख कर लेंगे हाईकोर्ट का याचिका लेकर। नहीं, ये 3 दिन एक ही बार है। जैसे ही अर्जी वहां पर जाएगी उसके 3 दिन के अंदर लिस्ट होगा और उस पर उस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि जो ये मामला यहां पर आया है उपद्रवों को लेकर और सरकार की, पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर और सर्वे रिपोर्ट के डिस्क्लोजर को लेकर, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, उसका निस्तारण नहीं कर रहे, निपटारा नहीं कर रहे। वो जनवरी में शुरू होने वाले हफ्ते में हम इसकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि इसी तरह की और भी याचिकाएं कई धर्मस्थलों को लेकर हमारे पास आई हैं। जाहिर है कि उसमें यहाँ का मामला भी है, मथुरा के जन्म स्थान का मामला है, यहाँ का हो सकता है इस बीच में अजमेर का मामला भी यहाँ आ जाए। तो कोर्ट ने कहा है और याचिकाकर्ता ने कहा कि बेहतर होगा कि कोर्ट इसे एक साथ ही सुने। इस पर कोर्ट ने इस पर अपनी सहमति जताते हुए कोर्ट ने इसको जनवरी के पहले हफ्ते में रखा है, क्योंकि कृष्ण जन्मस्थान का मामला भी जनवरी के पहले हफ्ते में रखा गया है, यानी 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में। तो कुछ वैसा ही इसके साथ भी होगा। तो मुझे लग रहा है इस तरह के मामलों में कोर्ट चाहता है कि एक लार्जर इशू करके लीगल इशू और उसका निपटारा किया जाए, ताकि देश में जगह जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं उसके लिए एक आदेश, एक तरह का विधान बन जाए। और संजय देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर लें, सुरक्षा व्यवस्था तो वैसे चाक चौबंद है, हम देख पा रहे हैं लगातार संभल में तमाम मौके पर बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ भी टिप्पणी होती है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद हो, ये अपने आप में एक झटका भी होता है और सीख भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सीख तो जरूर है कि थोड़ी सी कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वैसा ही है। अभी तो फिलहाल व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन इसको आगे मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाता है, यानी उसको बनाए रखा जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि इस तरह की चीजें, ऐसे भी जनवरी 8 तक निचली अदालत ने इसकी सुनवाई की तारीख लगाई है। इस बीच में याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुनवाई में क्या आदेश देता है, यह महत्वपूर्ण होगा। क्या वो 8 जनवरी को सुनवाई का आदेश बरकरार रहता है, या फिर कोर्ट इस पर यह कहता है कि फर्दर हमारे आदेश के बिना आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख क्या होता है इस याचिका पर, और याचिका में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट
क्या अपने पास बुलाकर सुनवाई करता है या वहीं पर जिला अदालत की सुनवाई को कितनी छूट देता है, कितना उसको अपहेल्ड करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और संजय, हमेशा से दो पक्षकार होते हैं इस मामले में भी, व्यूअर्स भी होती हैं, सोशल मीडिया पर भी हम दो धड़ों में देख लेते हैं कि वो तुरंत झटका समझने लगते हैं या फिर जीत की तरफ पर देखते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश और तमाम जो बातें टिप्पणी की गई हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो मुस्लिम पक्षकार फौरी राहत के तौर पर देख रहे हैं, जीत के तौर पर देख रहे हैं, या फिर हिंदू पक्षकार कैसे देख रहे हैं? लब्बो लुबाब, आपको क्या वहां से समझ में आ रहा है जो भी वकील कह रहे हैं वहां पर? मुझे तो लग रहा है कि ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, यथास्थिति बरकरार है। जैसा याचिका दायर करने के साथ ही स्थिति थी वही स्थिति अभी भी है। इसमें अब हाईकोर्ट के रुख से पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है, हाईकोर्ट किसके दावे को अपने विचारों के साथ ले रहा है, किसके दावे के साथ सहमत नहीं है। ये तो हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा। यहां भी अगर इस मामले पर सुनवाई, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो इस मामले की मेरिट को लेकर जो भी टिप्पणी की है वो इस मामले की मेरिट से लेकर उसके मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर निचली अदालत सुनेगी मामले की मेरिट, वो अपने विवेक से तय करेंगे, अपनी समझ से तय करेंगे, उनकी जो कानूनी समझ है उससे, तो हमारी टिप्पणी का उस पर कोई असर नहीं होगा। कुल मिलाकर चीजें वैसी ही हैं। बस कोर्ट ने एहतियातन ये कह दिया है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन किया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास पहले अपील की जाए निचली अदालत के आदेश के खिलाफ। बस ये सिचुएशन है। तीन बिंदुओं में अगर हम समझें तो ये कि निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक रहेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर आगे तय करेगा कि क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जो यहां आई है इस पर जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगी। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, ये कवरेज लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लखनऊ की हलचल बता रहे हैं कुमार अभिषेक, और संबल में क्या गतिविधि है हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर अपडेट आप सभी को कर रहे हैं।